ये हर बार इस तरह के जो वाकयात होते हैं बगैर तहकीक के अहमद हसन मैंने देखा है कि पाकिस्तान पे इल्जाम की बुछाड़ शुरू कर दी जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात है कि इससे भारत का जो अपना इमेज है इंटरनेशनली किस हद तक मुतासर होता है, क्योंकि आप भी इस टाइम पे यूके में मौजूद हैं, तो वहां पे अभी जो भारतीय कम्युनिटी भी होगी तो इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं डेफिनेटली उनकी भी एक नफ्सियात होगी, एक साइकी होगी कि क्या करी बीजेपी गवर्नमेंट और क्यों करती है हर बार ऐसे बगैर तहकीक के। इनका अपना इमेज किस हद तक खराब होता है, इतना इफेक्ट होता है? देखिए, इनको बेसिकली थोड़ा समझने की जरूरत है इनके माइंडसेट को। इनके डीएनए के अंदर झूठ शामिल हो चुका है पिछले 10 साल से, स्पेशली जब से मोदी की हुकूमत आई है। तो इनका जो स्टैंडर्ड, जो कलेक्टिव कॉन्शियस बन गया है, वो झूठ पे, फरेब पे, जलालत पे और गंदगी पे बेस करता है। इनको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है। दुनिया इनको कहती है कि ये दहशतगर्द हैं, दुनिया इनको कहती है कि ये गलीज हैं, दुनिया इनको कहती है कि ये एहसास कमतरी का शिकार हैं, दुनिया इनको कहती है कि इन पे मुसलमानों का खौफ तारी है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ लाइक अ रैबाई डॉग, ये सिर्फ और सिर्फ तलवार की जुबान समझते हैं। आप जितना इनको जलील करेंगे उतनी आपकी इज्जत करेंगे, आप जितनी इनकी इज्जत करेंगे उतना ही आपके सर पे। व्हाट अ साइकी। हाँ, ये बहुत गंदी और गलीज साइकी है। हाँ। जो इन्होंने बहुत मेहनत करके सीखी है। आमतौर पे इनको सारी जिंदगी आदत थी मुसलमानों का गुलाम रहने की, नस्ल दर नस्ल 1000 साल ये मुसलमानों के गुलाम रहे। फिर इन्होंने गोरों को बुलाया और बुला के कहा कि मुसलमानों से हमारी जान छुड़वाओ। तो फिर मुसलमानों से मुसलमानों से जान तो छूटी नहीं, मुसलमानों ने ये इनकी जो, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारी माँ है, ये भारत जो हमारी माँ है, उस माँ को चीर के पाकिस्तान निकाला। अब उस पाकिस्तान पे मुसलमान बैठे हैं और मुसलमानों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, तो इनको तकलीफ होती है। अब उस तकलीफ के गम में ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र पी सकते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नीरज। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वहां पे जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, यकीनी तौर पे होंगे, क्या वो भी बीजेपी के इन इकदामात को खुलकर सपोर्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं? चले अपने टीवी पर अगर नहीं कर सकते, सारी बात अपने वहीं पर रहना है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ कौन बात करने की वहां जरूरत कर सकता है, सबको पता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कई बार आप लोग ढके छुपे अल्फाज में तनकीद करते हैं इस तरह की हरकत पर, या नहीं करते? डॉक्टर फिजा, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो आपके दो गेस्ट थे उनका जवाब। एक ने कहा कि डीएनए पर सवाल उठाया, और जो उन्होंने कहा एक बात, खा के इनका दिमाग खराब हो गया। हुमायूं कहां से हिंदुस्तानी था? अरे पहले सुनो, पहले औरंगजेब हिंदुस्तानी थे? आपके टाइम पर मैंने कुछ कहा? सुनो ना, पहले पेशेंस कितना तो रखो। दूसरी बात आपने कहा बात तो ठीक करो ना, यहाँ पे नाप का शो नहीं है, यहाँ पे सीधी बात करोगे तो पाकिस्तानी सुनेंगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। अरे कुछ नहीं तो करोगे, नहीं है ये। मुंह पर क्या मारोगे तुम जो इस तरह की भाषा बोल रहे हो? तुम कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? I don't have to say anything else. I rest my case. This is not him. और मुझे बताओ, चलिए आप नीरज अब्यूजिव तो ना हो, आप बहस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अब्यूजिव ना हो। एक्चुअली वो कहते हैं we become what we eat। चलिए अहमद, लेट हिम स्पीक, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। जी जी जी, नीरज अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं अहमद आपकी तरफ आती हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर अगर इनके पास कोई हिस्ट्री है, अगर नहीं हिस्ट्री है तो मैं तो यही कहूंगा ना कि इन्होंने तलवार के दम पे। भाई आप हिस्ट्री पे क्यों जा रहे हैं? आप इस टॉपिक पर आ जाए ना। अभी पहलगाम में जो हुआ है, उससे पहले पुलवामा वाला ड्रामा जो हुआ था, फिर जब क्लिंटन साहब 2000 में आए थे वहां पे तब ड्रामा हुआ था। तो इस तरह के जो ड्रामे तश्कील दिए जाते हैं, कौन लिख के देता है स्क्रिप्ट आप लोगों को? ये क्यों किया जाता है, क्यों दोहराया जाता है? हर लिखा हुआ स्क्रिप्ट दोहराया जाता है कुछ साल के बाद, वही घिसी पिटी कहानी, कोई नया स्क्रिप्ट हो ताकि कुछ शक भी ना करे, सवाल भी ना उठाए। आपको, आपके चैनल्स को और आपके जितने भी लोग आपके गेस्ट पैनलिस्ट हैं, उनको तो इसके लिए आंसू बहाना चाहिए। किस बात पे? कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। जितने भी पर्यटकों, तो हमें अफसोस है, हमें अफसोस है। आपके गेस्ट उस पर आपका भारतीय मीडिया, नीरज आपका भारतीय मीडिया क्या कर रहा है उस पर? क्या वो सहाफत कर रहा है, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे बताएं। कोई बात तहकीक के बगैर आप लोग पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान आपके हवासों पे सवार रहते हैं। सुनो तो, जिस आप बोलो कि जिस किसी ने भी किया वो कायर था, वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है। आप बोलो ना, जंग तो बोल रहे हैं ना, अजित कुमार डोभाल इस्लाम का मानने वाला नहीं है, कायर है, उसने किया। योगी आदित्यनाथ ने किया, तुम्हारे बाप मोदी ने किया। कह रहे हैं इस्लाम का मानने वाला नहीं है। सुन कान साफ करके कह रहे हैं, कितनी दफा कहें आप? इट वाज अ ब्लडी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। कैसी बातें भाई, ऐसी बातें ना करें नीरज।
अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं मोदी उनको को भी लेकर रोक के रही थी, उनकी बारी में मैं उनको भी रोक रही थी कि आपको बात मुकम्मल करने दें। कंपनी है, इस बात को तो समझिए। आप मुझे बताएं कि ऐसा ढोंग, ऐसा नाटक, स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है? क्यों इसी तरह की बात दोहराई जाती है बार बार? क्यों किया जाता है? क्या मकसद होता है? ये बार बार की बात नहीं है। आप इतिहास दिखाइए। अभी उन्होंने कहा बताओ इतिहास, आप कहते हैं कि इतिहास की बात न करें। कुलभूषण किसने भेजा था? क्यों भेजा था? क्या कर रहा था हमारे मुल्क में? मुबारक पटेल के नाम से सफर कर रहा था। फिर कुलभूषण साहब आपके नेवी के सर्विंग ऑफिसर थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे? अभिनंदन क्यों गिरा था तैयारे समेत? फिर चाय पी के यहाँ से चला गया, हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ा उसको, आपने मेडल पहना दिए कि बड़ा गिरे थे भाई। जिक्र कीजिए ना, आप करें। फिर आप साबित करते रहे कि मिग 21 जहाज नहीं था, वो पाकिस्तान का कोई जहाज था। आपके एनालिस्ट ने टीवी चैनल पे बैठ के कह दिया भाई ये मिग 21 है जो आए दिन गिरे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस पे पैसे खर्चने की जरूरत है। जनरल साहब चले ठीक है, मैं जनरल साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मुझे कसूरी साहब की तरफ भी जाना है। जी जी जनरल साहब। देखिए डॉक्टर फिजा, हमने बचपन से जो हम सुनते आए हैं ना, जी जी, क्योंकि हमारे जो बड़े थे उन्होंने हिंदुओं के साथ टाइम गुजारा था प्रायर टू पार्टीशन, वो ये कहते थे कि हिंदू एक शातिर, ठीक, तेज और बहुत कनिंग लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये आप देख रहे हैं, और मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि जो माइंडसेट है इंडिया का, दैट इज मीन टू द कोर। कभी हमारे कबूतर पे शक होना शुरू हो जाता है कि ये जासूसी कर रहा है, कभी खेलों के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी छोटी सोच है। अभी जब ये कश्मीर का इन्होंने जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, इनके लीडर्स ने ये स्टेटमेंट्स दी कि हम खुश हैं कि जी हम वाइट स्किन कश्मीरी खवातीन से शादियां करेंगे। क्या ये लेवल है सोच का? अब ये देखिए कितनी लो लेवल की सोच है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और उसमें आपकी लीडर्स सोच के साथ एक और बात जरा ऐड कर लें कि जो एक कुछ अर्सा पहले क़ौम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदा फूट फूट कर रोने लगा था रिपोर्ट पढ़ते हुए कि कितनी भारतीय खवातीन के रेप हुए हैं, और इंडियन फौजियों ने इनकी सेना ने किए, और उसमें कम से कम जो उम्र बताई गई वो कितनी थी वो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकती, और जो ज्यादा से ज्यादा उम्र बताई गई 80 साल की खातून का रेप हुआ, और भारतीय सेना इसमें इन्वॉल्व थी। नीरज भी इस बात को बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ पे डिसएग्री नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। जी जनरल साहब। उसके अलावा देखें कि इंडियन आर्मी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हुए सिर्फ अवार्ड्स लेने के लिए। कभी आपको इस तरह का केस जो है वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं मिलेगा। तो एक माइंडसेट है, एक अभी देखें बात यह है कि पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा दुनिया में सैक्रिफाइसेस दिए और सफर किया टेररिज्म के सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। इंडिया क्या कर रहा है? कनाडा में जाके लोगों को मार रहा है, पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है। तो क्या मतलब ये इज इट सिविलाइज बिहेवियर? इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कल जो है वो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दी कि जी सिविलाइज नहीं है। इंडिया में कौन सी सिविलिटी है? द मोस्ट डेंजरस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज Delhi, as far as the rape incident, that is even known as the rape capital of the world. कौन सी सिविलिटी की बात कर रहे हैं? 2005 में मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था जिसमें खुर्शीद कुसैरी साहब थे, जनरल मुशर्रफ के मैं स्टाफ पे था। हम लोग इंडिया गए, और वो सही वाला वाकया पेश आया था कि क्या वाकया था? हमने बहुत कुछ देखा। वो इंडिया में पढ़ाएगा कि किताब की तकरीबें रूनुमाई थी ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इंडिया में पढ़ाएगा कि सिविलिटी क्या है।